हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ तो नवी दिल्ली तक रेल सफर करके ऊर्जा संभाल और जनतक आवाजाही को उत्साहित करने का बड़ा संदेश दिता। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन गरीबों, किसानों और नौजवानों की भलाई के लिए समर्पित है। सीएम सैनी ने लोगों को निजी वाहनों की बजाय रेल और बस वर्गे जनतक साधनों की वरतों करने के लिए अपील की और उन्होंने कहा कि इस दे नाल बालन की बचत होगी, प्रदूषण दे विच कमी होगी तो वातावरण की संभाल भी संभव हो सकेगी। और सीएम सैनी ने भरोसा जताया कि पीएम मोदी की अगवाई दे विच देश कोरोना संकट दे वांग मिडल ईस्ट के संकट दे विचों भी बाहर निकलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, ट्रेन राही सफर करके दिता बचत का संदेश। पीएम मोदी की ऊर्जा बचाओ मुहिम का समर्थन, जनतक आवाजाही अपनाने की अपील। हरियाणा सरकार करेगी एडवाइजरी जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने दिल्ली दौरे राही एक बड़ा समाजिक संदेश दिता है। सीएम सैनी चंडीगढ़ तो नवी दिल्ली तक ट्रेन राही सफर करके पहुंचे। सीएम सैनी ने ऊर्जा संभाल, वातावरण सुरक्षा और जनतक आवाजाही को उत्साहित करने का सद्दा दिता है। नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने तो बाद सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई की जम के शलाघा की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन देश के गरीबों, किसानों और नौजवानों की भलाई लिए समर्पित है। देश के सच्चे प्रधान सेवक, जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र को मजबूती के लिए लगातार उन्होंने बिना रुके, बिना थके गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किसान को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और युवाओं को लगातार खुशहाल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11-11.5 वर्षों से देश को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कार्यकाल में वैश्विक बड़े संकट दो आए। कोरोना का वैश्विक संकट आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश को एक दिशा गाइडलाइन देने का काम किया। देश ने उसको स्वीकार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा बचाओ और वातावरण बचाओ का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी की उसे सोच को अगे बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने खुद ट्रेन राही सफर किया है तां जो जनता को यह संदेश दिता जा सके कि जनतक आवाजाही अपनानी समय की लोड़ है। सीएम सैनी ने भरोसा जताया है कि जिस तरह देश पीएम मोदी की अगवाई दे विच कोरोना संकट विचों बाहर निकलिया सी, उसे तरह हुण पीएम मोदी मिडल ईस्ट के संकट विचों भी देश को बाहर कढ़णगे। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का काल था, दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन या दवाई नहीं थी, उस समय में भी उस संकट से भारत के लोगों ने आदमी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस कष्ट को पार किया है। और अब जब ये मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के ऊपर है, इसको भी मिलकर के बात करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ और उसको हमने फॉलो किया। सीएम सैनी मुताबिक जनतक आवाजाही न सिर्फ बालन की बचत करती है बल्कि प्रदूषण घटाती है और वातावरण की संभाल दे विच भी बड़ी भूमिका निभाती है। बढ़ती आबादी, वाहनों की गिनती और बालन की खपत नूं देखते हुए हुण देश वासियों नूं अपनी जीवन शैली विच बदलाव लियाउणा होवेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने दावा किया है कि देश अज ग्लोबल चुनौतियों के दौर विचों गुजर रहा है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच भारत हर संकट का मजबूती के नाल सामना कर रहा है। सीएम सैनी ने अपनी ट्रेन यात्रा का जिक्र करदियां दस्सिया कि हरियाणा सरकार जल्द ही एक एडवाइजरी जारी करेगी तां जो नागरिक ऊर्जा संभाल नूं लेके जागरूक हो सकन। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सके। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात है। उसी कड़ी में हमने आज ट्रेन से यात्रा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें,
और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपील किया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं तो हम इस संकट से भी पार निकलेंगे। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।